करना है, कोई उसको कमजोर करना, ना कुछ नहीं करना। लोकदल को मजबूत करना, केवल जयंत चौधरी को मजबूत करना, चौधरी चरण सिंह की नीतियों को गांव गांव लेकर जाना है। चौधरी चरण सिंह जो चाहते थे, मैं नौजवानों से कह रहा हूं, ये दिल सुखराम चौधरी बैठे मेरे साथी, हमारे अध्यक्ष भी रहे, इन्होंने, मैं तो, हम भी यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट थे, हम लोगों की भी तो भूमिका नहीं है, पर जितने बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी को देश का प्रधानमंत्री तक पहुंचाया। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, युवा लोकदल के लोगों से कहना चाहता हूं कि जहां जयंत चौधरी का पसीना गिरे उस पसीने में अपना पसीना मिला दो, अपने कदम बढ़ा दो और जयंत चौधरी को देश का सबसे बड़ा नेता बना दो। और ये तभी होगा। हम लोग एनडीए में हैं, सुभाष जी माफ करेंगे मुझे, एनडीए का मतलब एनडीए को मजबूत करना, साथ साथ लोकदल मजबूत होगा तो एनडीए मजबूत होगा। मैं किसी और पार्टी को मजबूत नहीं करना है, हमको लोकदल को मजबूत करना है। और लोकदल कब मजबूत होगा? लोकदल जब मजबूत होगा जब हम गांव गांव ढानी ढानी जाएंगे। राजस्थान के साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज इस सम्मेलन के बाद एक बात तो तय हो गई है। मैं बधाई देना चाहता हूं जयंत चौधरी जी को भी और अपने अध्यक्ष को, जिन्होंने इनको अध्यक्ष जिन्होंने बनाया, अमाना जी को। इस सम्मेलन से एक बात तय हो गई है कि राजस्थान में लोकदल तीसरी ताकत बनने जा रहा है। अब उसको कोई रोक नहीं सकता, हम लोग उसको तीसरी ताकत के रूप में बनाएंगे। हमें किसी की जरूरत ये नहीं पड़ेगी, इतना काम कर दो, चौधरी चरण सिंह जी की किताब और उनका नाम लेकर गांव गांव ढानी ढानी चले जाओ। राजस्थान के हर गांव में, हर जिले में चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन मनता है। और मैं साफ तौर से कहूंगा, उत्तर प्रदेश के नेता बैठे चंदन चौहान, इनको भी आपसे ज्यादा अगर चौधरी चरण सिंह जी को कोई मानता है तो राजस्थान के लोग मानते हैं, चौधरी चरण सिंह को मानने का काम करते हैं। इसलिए जयंत चौधरी के हाथ में जो मसाल है वो चौधरी चरण सिंह की मसाल है। ये चौधरी चरण सिंह जी की जो विरासत है ये उसके वारिस है। अभी मुझे किसी ने कहा कि उनके पोते हैं, वो उनके विचारों के भी पोते हैं, वो उनके विचारों को लेकर चल रहे हैं। चौधरी चरण सिंह जी के परिवार में जन्म लेना और साथ साथ उनके विचारों को लेकर आकर चलना, ये डबल गुण इनका है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जयंत चौधरी जी के साथ खड़े हो जाओ और ज्यादा समय आपस के झगड़ों में मत लगाओ। चूंकि मैं संगठन का आदमी हूं, आपस में दूरियां कम करो। हम में कोई मतभेद नहीं है, सब चौधरी चरण सिंह जी को नेता मानते हैं, उनके सिद्धांतों पर चलते हैं। जयंत चौधरी जी को अपना अध्यक्ष मानते हैं। सुभाष जी कहीं है तो मनभेद है, इस मनभेद को समाप्त करो। मनों के अंदर जो भेद है इसे खत्म करो और आपस में सब मिलकर ये तय करो आज हाथ उठाकर कि हम राजस्थान में जयंत चौधरी जी को इतना बड़ा नेता बनाएंगे कि जयंत चौधरी के बगैर यहां कोई सरकार ना बन पाए, यहां कोई सरकार का निर्माण ना हो पाए। हम इतनी बड़ी ताकत यहां बनाना चाहते हैं। मैं इस बात को इसलिए आपसे कह रहा हूं, चौधरी चरण सिंह जी ने सभी किसानों को इकट्ठा किया। हम जातियों में बिखरे हुए थे, चौधरी चरण सिंह जी ने एक जात का निर्माण किया जिसका नाम किसान था। आज सारे देश में किसानों की चर्चा होती है। कोई भी नेता, मेरी एक दफे मोदी जी से मुलाकात हुई तो जैन जी से मैंने कहा कि मोदी जी इनको वहां जाने का है, तो कहा हाँ जरूर जाओ। जबकि मैं बहुत ज्यादा मिलता नहीं हूं सुभाष जी। नड्डा जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं आज तक उनसे मिला नहीं हूं जब से भाजपा के अध्यक्ष बने। हम लोगों ने साथ आंदोलन किए, जेल में साथ रहे, दोनों बहुत अच्छे दोस्त है मेरे। पर मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि हमारी जो विचारधारा है, हमारी विचारधारा सबसे सशक्त विचारधारा है। कहीं शर्माने की, झुकने की जरूरत नहीं है। हमारा जो भविष्य है वो भी सुंदर है और हमारा जो भूतकाल है वो सबसे सुंदर है। चूंकि हमारा नेता सबसे शानदार, पढ़ा लिखा और सबसे विद्वान नेता था, इसलिए कहीं शर्माने की जरूरत नहीं है। कहीं ये मत समझ लेना कि इस पार्टी के एमएलए ज्यादा हैं, इसके मंत्री ज्यादा हैं, तो हम कहीं नीचा देखने का काम करें ना। अपना सीना ऊंचा करके और जयंत चौधरी को अपना पूरी ताकत देने का काम हमें करना होगा। चूंकि चौधरी चरण सिंह जी ने, जब उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी
जब उन्होंने लोकदल बनाया था, एक वक्त तो ऐसा था कि पूरी जनता पार्टी, जिसमें सारी पार्टियां जिसमें से निकली थी, उनके 32 MP और अकेले चौधरी चरण सिंह जी के 43 MP थे, वो थे हमारी पार्टी। इसलिए अपनी तरफ देखो, दूसरों की तरफ देखोगे तो अपना नुकसान हो जाएगा। अपनी तरफ देखो कि हम क्या हैं, हमें क्या बनना है, हमको अपने नेता को कितनी ताकत देनी है। और जो ताकत राजस्थान में अमाना जी और सुभाष गर्ग देंगे, वो दिल्ली में ताकत जयंत चौधरी की ताकत में जुड़ जाएगी। जयंत चौधरी का कद और बड़ा हो जाएगा दिल्ली में, फिर तमाम नेता बात करेंगे। आज हमारी पार्टी, आपकी जानकारी में बता रहा हूं, हमारा दल आज 14 राज्यों में हम संगठन बना चुके हैं। हमारे नेता, हम 14 राज्यों में हमारा संगठन है। कश्मीर से लेके केरल तक जयंत चौधरी के वर्कर हैं। ये बात जरूर है कि उत्तर प्रदेश राजस्थान में ज्यादा है, जहां हम काम कर रहे हैं वहां कम होंगे। पर आज मैं अमाना जी, आप हंस रहे हो मेरी बात को, आगे जब हम मिलेंगे तो वहां भी संख्या बढ़ाकर आपको मिलेंगे। ये भी मैं आपके बीच में कह रहा हूं, मैं आपसे साफ तौर से कह रहा हूं कि हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। 1 महीने के अंदर तेलंगाना में जयंत चौधरी जी को बुलाया गया, दफ्तर का उद्घाटन हुआ और वहां सम्मेलन हो चुका। राजस्थान में 1.5 महीने के अंदर सम्मेलन हो रहा। हरियाणा में अभी हमारा अगस्त में सम्मेलन होने जा रहा चंडीगढ़ में। पंजाब में हमारी इकाई है, त्रिपुरा में हमारी इकाई है, और लगातार हम आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं, कहीं निराश होने की जरूरत नहीं है। चौधरी चरण सिंह जी के विचारों को पढ़ो, उन पर चलो और जयंत चौधरी की तरफ देखो, और कहीं देखने की जरूरत नहीं है। जिस तरह घोड़ा चलता है ना, उसके आंखों पर अंधौठे लगे रहते हैं, वो साइडों में नहीं देखता। जो साइडों में देखेगा वो लोकदल बना ही नहीं पाएगा। अंधौठा लगा लो और चौधरी चरण सिंह के विचार और जयंत चौधरी, 2 चीजों को याद करके आगे बढ़ जाओ तो पार्टी मजबूत हो जाएगी और ये लोकदल मजबूत हो जाएगा। फिर किसी की तरफ देखना नहीं पड़ने का। अभी चुनाव आने वाला है। अभी सुभाष गर्ग हमारे अकेले MLA, पर क्या सुभाष जी इससे गुजारा तो नहीं चलेगा? संख्या तो बढ़ानी पड़ेगी, और संख्या जब बढ़ेगी जब हम अपनी ताकत बढ़ाएंगे। जब जयंत चौधरी जी की इतनी ताकत हो जाए कि दिल्ली में जयंत चौधरी से लोग कहें, पर दिल्ली वाले, कि जयंत जी आपके बगैर हम चुनाव में नहीं जा पाएंगे, तब तो हम लोग अपने को कामयाब मानेंगे, वरना मैं अपने को कामयाब नहीं मानूंगा। इसलिए मैं साफ तौर से आपसे कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं, मेरी आज बहुत हिम्मत बढ़ी है। मैं जोगिंदर अमाना को बधाई देता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है। अभी में हम गए जयंत जी के साथ, 4-5 नेताओं ने, जो MP MLA रहे, उन्होंने कहा कि आप राजस्थान में आओ, हम आपकी ताकत बढ़ाएंगे। तो हम हौसले के साथ लौट रहे हैं। ये भी मैं आपसे कह रहा हूं, आप मजबूती से जयंत चौधरी के साथ खड़े हो जाओ। हमारा भविष्य हमारा है। राजनीति में 1 साल, 1 दिन, 5 साल, पीढ़ी की पीढ़ी लग जाती है, तब जाकर पार्टी बनती है। चौधरी चरण सिंह जी ने अपनी पूरी उम्र लगाई, तब लोकदल बना था, तब वो प्रधानमंत्री बने। जयंत चौधरी के साथ पूरी ताकत लगा दो, पूरा बुजुर्ग आशीर्वाद दे, नौजवान पूरी ताकत लगाए, हमारी पार्टी बनेगी, मुझे पूरी उम्मीद है, और हम इसको और बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर में मैं अमाना जी को, सुभाष गर्ग जी को, महेंद्र प्रताप जी को, राजस्थान के सभी साथियों को बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारा मार्गदर्शन किया। और राजस्थान अपनी आन बान शान के लिए सदैव जाना जाता रहा है, और हमारे राजस्थान की आन बान शान अब जिन्होंने कमान संभाली है, जयंत जी ने जिन पर अपना भरोसा जताया है, पूर्व में जो पूर्व विधायक एवं पूर्व अध्यक्ष देव नारायण बोल रहे, कैबिनेट मंत्री का दर्जा जिनके पास रहा, पूरे राजस्थान में जिनके पास बहुत बड़ी टीम है, क्या हम सब उनके साथ में आमंत्रित करेंगे? जोगिंदर सिंह अमाना जी को हम सुनेंगे। क्या सुनने के लिए तैयार है? सर आगे हम जाकर बताएं सबसे पहले तो। और हम हल्कुल की तरफ से एक हाईमेंट किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से इस पूरी टीम के लिए होनी चाहिए। बहुत बहुत आभार। जय जवान, जय किसान। बहुत बहुत आभार। और बिना किसी देरी के, जब विश्वास है तो तालियां भी मजबूत होनी चाहिए, और
जैसे सबको लगना चाहिए कि राजस्थान की आवाज कितनी देर तक सबको वहां जाकर तालियां हमारे राजस्थान के क्योंकि इसका गाना चाहिए होनी चाहिए। क्रम से देखा प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में कुछ भी बात मैं शुरू करूं उससे पहले मैं सबसे पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करता हूं। साथ ही हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी के चरणों में नमन करता हूं। चौधरी अजीत सिंह जी के चरणों में नमन करता हूं। साथ ही आज राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में राजस्थान के जयपुर में हम सबके बीच में राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री हम सबके नेता श्री जयंत चौधरी जी मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हैं। मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि जोरदार तालियों के साथ में आपका स्वागत करें। मैं सभी हमारे सम्मानित साथी जो सभी जिलों से आए हैं, 41 जिलों से राजस्थान भर से, मैं पुनः एक बार उनसे निवेदन करूंगा कि कभी कभी ऐसे मौके आते हैं, आज बड़ा अच्छा मौका है कि आप अपने स्थान पे खड़े होकर और माननीय जयंत चौधरी जी का स्वागत करें तालियों के साथ में। सभी ऊपर वाले और नीचे सब जोरदार तालियों के साथ में। जयंत चौधरी, आवाज नहीं आ रही अभी। जयंत चौधरी, जयंत चौधरी, राष्ट्रीय लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल, आप कहेंगे अमर रहे। चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह, चौधरी अजीत सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने स्थानों पर बैठ जाएं। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिनका आपने अभी अभिनंदन किया, ऐसे हमारे लाखों करोड़ों युवाओं के दिलों की धड़कन, सर्व समाज को साथ लेकर चलने वाले हमारे नेता आदरणीय श्री जयंत चौधरी जी का पुनः एक बार मैं स्वागत करता हूं इस कार्यकर्ता सम्मेलन में। साथ ही हमारे देश के संगठन महासचिव श्री त्रिलोक त्यागी जी का भी मैं स्वागत करता हूं। साथ ही हम सबके बीच में हमारे अनिल जी जो कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। हमारे बीच में पूर्व सांसद, राष्ट्रीय महासचिव और लोकदल के हमारे राजस्थान के प्रभारी, हमारे बहुत सम्मान के योग श्री मनु नागर जी का भी मैं यहां स्वागत करता हूं। हमारे बीच में श्री चंदन चौहान जी जो पूर्व में विधायक रहे, अभी वर्तमान में सांसद हैं और जिनके बारे में आपको मुझसे पूर्व वक्ताओं ने काफी डिटेल के साथ में बताया है। मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम सबके बीच में हमारे राजस्थान के विधायक, राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग साहब का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे सबके बीच में अब्दुल सागिर साहब, महेंद्र चौधरी, युवा इकाई के अध्यक्ष भाई अभिनय चौधरी जी, मनोज चौधरी जी, और बोल दिया मैंने तो लोग त्यागी जी पहले बोल। सम्मानित मंच का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि जो आप आए, और हमारे जो गुरुजन यहां बैठे हैं उनके चरणों में मैं नमन करता हूं। साथ ही राजस्थान के तमाम 41 जिलों से पधारे हमारे वो वरिष्ठ साथी कार्यकर्ता के, जो मुझसे सभी बहुत वरिष्ठ हैं, सीनियर हैं, और आप इतनी दूर दराज से चल के आए हैं, सभी बुजुर्गों के चरणों में नमन करता हूं। और सभी नौजवान साथी जो हम सबके बीच में आए हैं उनका स्वागत करता हूं। हमारी मातृशक्ति बड़ी संख्या में यहाँ बैठी है, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। आज प्रदेश भर का कार्यकर्ता सम्मेलन है। हम सब लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि आज हमारी पार्टी के नेता, और ऐसे नेता जो सर्व समाज को साथ लेके चलते हैं, हर धर्म के लोगों को साथ लेके चलते हैं, और आज पूरे देश में युवाओं के साथ साथ आम जन की एक आवाज है, ऐसे हमारे नेता हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में जयंत चौधरी जी आए हैं।
मैं उनका बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आपका जब निर्देश हुआ कि एक कार्यकर्ता सम्मेलन आपको जयपुर में करना है, 7 संभाग पूरे राजस्थान में है, मैंने 7 संभागों का दौरा किया। 7 संभागों में मेरा एक प्रयास रहा कि हर संभाग में प्रत्येक जिले के चाहे 2, 4, 10 साथी वहां आ जाएं, और आज आप देख रहे हैं कि जो आपका दिशा निर्देश था उसके तहत मैंने जब पूरे संभाग में जाके अपने जो साथी हैं, जो कमेटी कार्यकारिणी आपके द्वारा स्वीकृत की गई है, उन सब साथियों का भी मैं धन्यवाद करता हूं। उनके साथ में जाके जो जिले जिले के साथी वहां पहुंचे संभागों में, आज बड़ी संख्या में यहां लोग आए हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी ने मुझे राष्ट्रीय लोकदल राजस्थान इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया है। मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं आप सबके दम पे, ताकत पे, जो आप बड़ी संख्या में यहां पहुंचे हैं, कि जिस तरह आज ये पहला बड़ा सम्मेलन है जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां पहुंचे हैं, निश्चित तौर पे ये बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम है। आप बड़ी संख्या में यहां पहुंचे हैं और बड़े पुराने लोग, माननीय अध्यक्ष जी, ऐसे लोग आए हैं जो बहुत लंबे समय से लोकदल से जुड़े हुए थे। मैं आगामी दिनों में माननीय अध्यक्ष जी आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आगामी दिनों में हमारे 7 संभाग राजस्थान के अंदर हैं। हम हर संभाग में एक बड़ी रैलियां राष्ट्रीय लोकदल की करेंगे, ऐतिहासिक रैलियां करेंगे। हम संभाग के बाद जिला स्तर पे एक फिर रैलियां हम करेंगे और उन रैलियों को हम तहसील स्तर पर ले जाएंगे और कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर से जोड़ने का हम काम करेंगे। उसकी मुहिम हमने शुरू कर दी है। मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जिस तरह हम सदस्यता अभियान, आपने जो दिशा निर्देश दिया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर 14 अप्रैल को सदस्यता अभियान की आपने शुरुआत की। उस अभियान के ही दिशा निर्देश पे अभी कल ही हमने हमारे साथी भाई सुरजीत चौधरी जी के नेतृत्व में लगभग नौजवान 700 कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ने का काम किया है। हमारी पूरी टीम बहुत मजबूत साथी हैं जिनको आपने जोड़ा है, जिनको आपने संस्कृति हमने करके भेजा और आपने उनको बनाने का काम किया है। बहुत जुझारू साथी हैं, सारे लोग रात दिन पूरी मेहनत वाले लोग हैं, बहुत मेहनत की है। और सभी तमाम वो साथी जो हमारे वरिष्ठ पुराने राष्ट्रीय लोकदल के साथी हैं, उन सब साथियों ने हमें सहयोग देने का काम किया और उसी की वजह से आज ये कार्यकर्ता सम्मेलन बहुत ऐतिहासिक आपके बीच में है। माननीय अध्यक्ष जी, 2-3 चीजें मैं आपसे कहना चाहूंगा क्योंकि आपको बोलना है और आपको आगे भी जाना है। 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण जो निकल के आई हैं, जो हमने पीछे संभाग का दौरा किया है। हमारे 41 जिले भर के लोग जो पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, उन सबका एक सुझाव मुझे आया कि आगामी जो निकाय और पंचायत के जो चुनाव होंगे वो पार्टी अपने सिंबल हैंडपंप पे लड़े, ऐसा ये सुझाव निकल के साथियों का आया है। अगर सभी कार्यकर्ता साथी, जो सम्मानित नेता साथी सामने बैठे हुए हैं, अगर मेरी बात से सहमत हैं तो अध्यक्ष जी को हाथ उठा के दोनों अवगत करें कि हम पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माननीय अध्यक्ष जी, कुछ चीजें साथियों ने सुझाव दिया है और मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि हम लोग, क्योंकि आप एनडीए में हैं, केंद्र में मंत्री हैं, कुछ चीजें हम साथियों ने, जिस तरह उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर चौधरी चरण सिंह जी की बड़ी प्रतिमा लगी हुई है, हम लोगों ने, साथियों ने ये तय किया है, आपको हम पत्र देंगे, सरकार को भी हम भेजेंगे कि चौधरी चरण सिंह जी की और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बड़ी प्रतिमा राजस्थान की विधानसभा के अंदर लगे। साथ ही सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचाने हेतु जनसेवा रथ हम गांव-गांव ले जाएंगे, भ्रमण करेंगे जो आपके से जुड़े हैं, क्योंकि आपका तो विभाग ऐसा है स्किल डेवलपमेंट, तो मैं समझता हूं कि उससे बहुत बड़ा लाभ हमारे राजस्थान के सम्मानित साथियों को मिलेगा। और बहुत सारी चीजें हैं, आपको हम अभी एक पत्र देंगे जिसमें मांग रखी है, क्योंकि ज्यादा लंबा ना खींचते हुए मैं आपको भी जाना है, छोटा इस कार्यक्रम को करना चाहता हूं। बस एक चीज मैं आश्वस्त आपको करना चाहता हूं कि जिस तरह लोगों ने प्यार और सम्मान दिया है 7 संभागों में, और जो एक चीज निकल के आई
लोकदल से लोग जुड़ना चाहते हैं, लोकदल को लोग बनाना चाहते हैं, और लंबे समय से किन्हीं कारणों से कुछ गैप रहा साथियों का, जो किन्हीं कारणों से नहीं जुड़ पाए। लेकिन अब हम लोग भ्रमण पे निकलेंगे। एक एक संभाग में हमारे जो साथी हैं, जो हमने आपके द्वारा, आपकी कलम से पूरी प्रदेश की कार्यकारिणी में 39 साथी लिए हैं, हम एक एक संभाग में जाएंगे। एक एक सप्ताह का हम वहां पे पूरा रात्रि विश्राम करेंगे, एक एक जिले को हम कवर करेंगे और राष्ट्रीय लोकदल को बनाने का हम काम करेंगे। क्योंकि जब हम जाएंगे, अपनी बात कहेंगे, अलग अलग दलों से आज भी यहां बड़ी संख्या में लोग आए हैं, अभी ज्वाइन करेंगे वो अलग अलग जिलों में हम जाके, संभाग में जाके दूसरे दलों से, क्योंकि सब लोग संतुष्ट नहीं हो सकते, ये अलग की बात है, ये सच्चाई है। जो सच्चाई है वो सच्चाई है कि राजस्थान के अंदर 2 बड़े दल हैं, लेकिन 2 बड़े दल से जरूरी नहीं है कि सारे लोग संतुष्ट हों। बहुत सारे लोग डिजर्व करते हैं, बहुत सारे लोग लोकसभा में डिजर्व करते हैं, विधानसभाओं में करते हैं, जिला पंचायत में करते हैं, और उनका जो सम्मान है वो नहीं मिल पाता, टिकट नहीं मिल पाते। तो ऐसे बहुत सारे साथियों को हम जोड़ने का काम करेंगे। राजस्थान की तमाम 200 जो विधानसभा सीटें हैं, उन पे हमने सर्वे शुरू कर दिया है। हमारी एक टीम वहां लग गई है, और हम फर्स्ट और सेकंड जो कैंडिडेट रहे हैं, उन 10,000 वोट से ऊपर वोट पाने वाले तमाम साथियों की सूची बना रहे हैं, और उन सब साथियों से हम संपर्क करके बड़ी संख्या में राष्ट्रीय लोकदल के साथ में जोड़ने का हम उनको काम करेंगे। क्योंकि बहुत सारे साथी हैं जिनको सम्मान नहीं मिलता, तमाम हमारे साथ, हमारे संपर्क में हैं बहुत सारे साथी। आज ये कार्यकर्ता सम्मेलन है, कुछ चीजें हम सार्वजनिक नहीं करना चाहते, लेकिन जितना मेरा स्तर है, मेरे स्तर और मेरे स्तर से भी बड़े स्तर पे कई जिन्होंने लोगों ने लोकसभा और विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया है, ऐसे साथियों ने भी इच्छा व्यक्त की है कि वो भी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। आज जयंत चौधरी जी हमारे नेता जिस तरह से तमाम हर वर्ग को साथ लेके चल रहे हैं, निश्चित तौर पे इसीलिए लोगों की भावनाएं पार्टी से जुड़ रही हैं। मैं तो विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि माननीय अध्यक्ष जी ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, और ऐसी पार्टी की जिम्मेदारी दी जिस पार्टी को चौधरी चरण सिंह जी ने बनाया, इस देश के हमारे प्रधानमंत्री जी ने बनाया। आज उनकी नीतियों से, आज उनके नाम के जिस जिले में, ब्लॉक में जहां हम गए, लोग इतने खुश हो रहे हैं इससे ज्यादा कि दोबारा से वही परचम फहराएगा जो पिछले दिनों राजस्थान में विधानसभा में फहराया था। 55 विधायक रहे हैं एक समय, 35 विधायक हमारे एक समय रहे हैं राजस्थान में, 7-8 मंत्री हम रह गए हैं। तो जब पीछे रहे हैं तो अब क्यों नहीं हो सकते, अब भी होंगे। ये आश्वस्त आपको मैं करना चाहता हूं। आपने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, आपका मान सम्मान बढ़ाने का मैं काम करूंगा, सब समाज के लोगों को जोड़ने का मैं काम करूंगा, आपको इतना मैं आश्वस्त करना चाहता हूं। उन्हें एक बार, क्योंकि आपको बोलना है, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, सभी हमारे प्रदेश के एक एक कोने से आए हुए हमारे सम्मानित जो साथी हैं, उन सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और एक बात और कहना चाहता हूं कि अभी हम संभाग वाइज फिर दौरा शुरू करने जा रहे हैं। आज कार्यक्रम समाप्त, उसके बाद में हम आपसे समय ले लेंगे और संभाग में जाएंगे। संभाग के बाद में प्रत्येक जिले में हम जाएंगे, और ये मीटिंग अभी हम शुरू कर देंगे। आने वाले समय में सातों संभागों में हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जयंत चौधरी जी की एक एक बड़ी रैली हम हर संभाग में करने का काम करेंगे। और वो रैली कोई ऐसी नहीं होगी 10-5 हजार की। ये मैं आश्वस्त करना चाहता हूं हमारे सभी नेताओं को जो यहां बैठे हुए हैं मंच पे, हमारे बहुत ही सम्मान के योग, कि वो कोई भी रैली 50,000 से कम नहीं होगी, इतना दावा है। और राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत करने का काम करना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और आप सब आए, बड़ी संख्या में आए, विशेष रूप से आपका मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। पुनः एक बार हृदय की गहराइयों से हमारे नेता, हमारे बीच में श्री जयंत चौधरी जी, हमारे तमाम वो ऐसे साथी जो हमारी पार्टी को पूरे देश में बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उन सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और पिछले दिनों जो कमेटी माननीय अध्यक्ष जी जो आपने अप्रूवल दी, जो कमेटी बनी, इतनी बढ़िया कमेटी वहां बनी, और इतने अच्छे साथी हमारे अभी मंच पे आपका स्वागत किया। तो बड़ी संख्या में लोगों को लेकर तमाम जिलों से आए हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। उन्हें आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। देखिए, अभी यहाँ पर लोग जिसे ने कहा था, हम सबको पता भी है, अगर बात से सहमत हो तो आपकी ताली भी मिलनी चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी के पोते हैं
सहमत हैं। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह वे बोले हैं और आप अपनी भावनाओं को, उनके विचारों को राष्ट्रीय लोकदल के माध्यम से अपने दादाजी और पिताजी के विचारों को मान पर सबके हृदय में बोते हैं। ऐसे ये बोले एक बार जोरदार तालियां उनके लिए हाथ पकड़ में होनी चाहिए। और हमारी स्वर्ण पदक विजेता हमारे साथ बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन हमारे मुख्य अतिथि जिनका माननीय जयंत चौधरी जी के लिए जोरदार तालियां की तरफ से राष्ट्रीय लोकदल एवं केंद्रीय मंत्री भारत सरकार। राम राम जी। राम राम साहब। बहुत खुशी हो रही है और सर्वप्रथम मैं हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और जो नई टीम इन्होंने गठित की, जो नए पदाधिकारी बने हैं, उसमें से कुछ पुराने अनुभवी साथी हैं, एक मिश्रण करने की कोशिश की है नए और पुराने में, जो समाज में और पॉलिटिकल पार्टियों में समय समय पे होते रहना चाहिए। न्यू ब्लड को अहमियत देना है और एक पहली बार जयपुर में इस प्रकार का एक विशाल कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सभी कार्यकर्ताओं को मैं आभार व्यक्त करता हूं। हमारे यहाँ मंचासीन सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण आए हैं, हमारे इस परिवार के पुराने सदस्य हैं, बुजुर्गगण हैं, मातृशक्ति है, क्षेत्र के प्रदेश के बुद्धिजीवी पत्रकार जन यहाँ आए हैं। उनके अंदर भी एक उत्सुकता है और उनका भी समय समय पे सपोर्ट मिलता रहता है हमारे प्रदेश की टीम को। ये एक नया अध्याय हमें लिखना है। प्रदेश की राजनीति में लोकदल का क्या प्रभाव हो सकता है, हमारी क्या दखल हो सकती है, प्रदेश की नीतियां ऐसे बनाई जाएं कि यहाँ गांव-गांव ढानी तक जो अछूते क्षेत्र रह गए, जो समाज के लोग मुख्यधारा में नहीं आ पाए, कैसे उनको हम और सशक्त बना सकते हैं। एनडीए के घटक दल होने के साथ और जो मुझे जिम्मेदारी मिली है केंद्रीय मंत्रिमंडल में, ईमानदारी से उसको निभाने के साथ राजस्थान में क्या हम नई राजनीतिक संभावनाओं को तलाश सकते हैं, इन सभी बिंदुओं पे काफी विचार विमर्श हुआ। कई चीज सार्वजनिक की गई। आज प्रदेश अध्यक्ष ने कार्य योजना जो उन्होंने कुछ सोचा है, मुझसे चर्चा की है, वो आप सबके सामने रखी। आप सबके सामने इसलिए रखी कि जब आपका समर्थन मिलेगा तो आज जो एक महज विचार है उसे धरातल पे हम उतार पाएंगे। हमारे जो साथी दूर दराज के जिलों से आज आए हैं, जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया, 7 संभाग में उन्होंने कोशिश की, संपर्क साधा, बहुत पुराने लोग निकल के आए। आपको एक लंबा राजनीतिक अनुभव है। हमारे दल का नाम स्वरूप समय समय पे बदला है। चौधरी अजीत सिंह जी ने भी कई बार चेंज किया। एक बार किसान कामगार पार्टी बनाई, फिर आरएलडी बनी, एक दल में शामिल हो गए, बाहर निकल के आए और लोग दोबारा जो पुराने थे फिर निकल के उन्होंने समर्थन किया कि चौधरी साहब आप आगे चलो, हम आपके साथ। उससे पहले आप जाके देखें, चौधरी चरण सिंह सारी पार्टियों को जोड़ने की कोशिश की, बीकेडी बनाई, फिर जनता पार्टी में बड़ी जद्दोजहद उनको करनी पड़ी। जब दूसरे दल के, जब अपने छोटी छोटी पार्टियों के नेता तैयार नहीं हो रहे थे, एक डर और भय का माहौल था, तब चौधरी चरण सिंह ने उनका विश्वास जीत के पार्टियां बनाई। तो पार्टी का सिंबल, पार्टी का नाम ये जरूरी है, लेकिन उस पार्टी का कोर आइडिया क्या है, कोर विचार क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। जैसे त्यागी जी कह रहे, लोकदल जहां खड़ा होता है, लोकदल का कोई उम्मीदवार, कोई नुमाइंदा, कोई प्रतिनिधि जहां आप आज खड़े होंगे तो मतदाता को आपको बताने की जरूरत नहीं है। चौधरी चरण सिंह अपनी प्रशासनिक काबिलियत के लिए, दूरदर्शी सोच के लिए, अपनी ईमानदारी और नैतिकता के लिए, और जो नीतिगत सुधार जिसकी बुनियाद पे था नागरिक अधिकार को संरक्षण देना, चाहे उनके भूमि सुधार के काम हो, प्रशासनिक सुधार के उन्होंने जो काम सत्ता में रहते हुए किए, जमींदारी उन्मूलन किया, नाबार्ड और इन स्तर की संस्थागत गांव के विकास के लिए जो एक ढांचा बनाया, इन सब के मूल तौर पे देखा जाए तो उसका विचार था कि एक नागरिक की सुनवाई कैसे हम लोकतंत्र में बेहतर बना सकते हैं। भूमि अधिग्रहण का भी वो विरोध इसलिए करते थे,
कि एक तरफ सरकार का तंत्र है, दूसरी तरफ एक निहत्था किसान है जो जमीन का मालिक है। दोनों के बीच में रिश्ता बराबरी का नहीं है। इसलिए उन्होंने उस समय ये बात वो कहते थे कि जब भूमि जो ये एक्वायर होती है तो इतने बड़े पैमाने पर एक्वायर हो जाती है, उसमें सुधार होना चाहिए। राजस्थान के लोग भी जानते हैं, राजस्थान के कई नेताओं को उन्होंने विकसित किया, अपने साथ लेकर वो चला करते थे। बहुत लोग उनके करीबी थे, ऐसे थे कि वो घर में आते थे तुगलक रोड, चौधरी साहब हो गए नाराज तो दादी जी के पास चले जाते थे। काम यूं हो या यूं हो, काम उनका होना था। वो राजस्थान का आदमी रास्ता जानता था। दिल्ली के रास्ते आपके लिए आज भी खुले हुए हैं और आपके बीच में से नए कुंभाराम आर्य और दौलत राम सारंग आज बनने को तत्पर हमारे युवा हैं, हमारी बहनें और बेटियां हैं, हमारे यहाँ नौजवान। कोई फर्क नहीं है, वही हुनर, वही प्रतिभा, वही काबिलियत। और हमें लोकदल का ऐसा ही कार्यकर्ता बनाना है कि जो दिल सुख राय जैसी प्रतिबद्धता हो, जिसमें इलियास जैसी हमारी सादगी हो, संतोष फौजदार जैसी हाइट हो, सुभाष जी जैसी सब समझदारी हो। ये जब मिश्रण हम बना लेंगे और इस तरह के नए कार्यकर्ता ढूंढ लेंगे और उनको जिम्मेदारी दे देंगे, हमारा काम तो हुआ रखा है। मैं फिर कहता हूं, दल के सभी जिम्मेदार साथी हैं, सदस्यता अभियान को गंभीरता से लें। जयपुर से इतने बड़े राज्य को संचालित नहीं किया जा सकता। हम कार्यालय के विस्तार पर ध्यान दें, कार्यालय पे तंत्र मौजूद होना चाहिए, जन सुनवाई का कैलेंडर होना चाहिए। भले हमारा राजस्थान में एक विधायक है, मैं भी दिल्ली में आपके लिए बैठा हूं, मैं भी अगर दिल्ली में किसी स्थान पे मुकाम पे पहुंचा हो और अगर चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न का सम्मान मिला है, उसके पीछे भी राजनीतिक जो इच्छा शक्ति है, जो राजस्थान की संभावना है, जो आशीर्वाद है। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, एक प्रॉपर तंत्र तरीके से कैसे विस्तार होगा। लोगों को जोड़ना बहुत कठिन होता है जब लोगों का मन बना हुआ हो। क्या राजस्थान के मतदाताओं का मन बना हुआ है? नहीं, आप हाँ कह रहे हो, लेकिन मेरा सवाल गहरा है। हर 5 साल में राजस्थान की जनता बदल जाती है, बदलती कि नहीं बदलती? दोनों तरफ से रोटियां सेकते हो और दोनों तरफ एक घी नहीं लग रहा। हाँ, चुपड़ी हुई रोटी नहीं मिल रही है, तो दोनों तरफ समस्या है। आप बहुत जल्दी विश्वास भी करते हो, बहुत जल्दी अपने आप को दगावा महसूस करते हो, बहुत जल्दी नाराजगी इजहार करते हो। और जो राजस्थान का आदमी नाराजगी उसकी जुबान पे आती है, वो उसकी ईमानदारी है। किसी को उसमें बुरा नहीं महसूस करना चाहिए। वो उसकी ईमानदारी, वो मन में नहीं रख रहा, दिल में नहीं रख रहा, तुरंत करता है कार्रवाई, तुरंत फायर, है कि नहीं? कोई मुझे साथी कह रहा था, चंदन चौहान कह रहे थे कि हो सकता है जी सुबह लाल मिर्च की चटनी जो खाते हैं इसलिए गुस्सैल हैं। अब ये चौथ का विषय है, क्या कारण है? मैं तो उसको राजस्थान की ईमानदारी मानता हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि राजस्थान के मतदाताओं ने अपना मन नहीं बना रखा। स्थान है, दिक्कत है राजनीतिक नेताओं में, जो अपनी छोटी सी बात को लेकर, हट को लेकर बैठते हैं कि मैं एक चुनाव कैसे लड़ूंगा, मैं अगला चुनाव कौन टिकट देगा। लेकिन हमारे यहां बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, बात बनाने में नंबर 1, काम लेने में नंबर 1। ये देखो, लोकदल के डीएनए का हिस्सा है ये, है कि नहीं? बताओ, आप किसी के घर जाओगे, उसे कुछ समझाना चाहोगे, वो बिल्कुल विपरीत दिशा में जाना चाह रहा होगा, आप उसके मन को मोहित करके उसे मोड़ सकते हो। ये लोकदल की खूबी है। इसलिए जिस दिन आप राजी हो जाओगे, तो जिस पब्लिक का आज मन नहीं बना हुआ और जिस नेता को आज लोकदल विकल्प के तौर पर नहीं दिखाई देता, उसके लिए रास्ते खुल जाएंगे और हमारे यहां ये स्थितियां आबाद हो जाएंगे। हमारी संख्या आज 1 है, अगर उसे बढ़ाना है, अगर आप चाहते हैं कि जो महत्वाकांक्षी काम राजस्थान में होना चाहिए, लोकदल के कहने पर होना चाहिए, वे सारी चीजें धरातल पे उतरने लगेंगे। राज्य सरकार भी नई बनी है, मैं देखता हूं कुछ अच्छे काम भी उन्होंने किए। ईस्टर्न राजस्थान का कैनाल प्रोजेक्ट जो 13 जिलों के लिए एक बड़ा महत्वाकांक्षी परियोजना राजस्थान के लिए है, अब उसमें थोड़ी प्रगति हुई। जो किसान सम्मान निधि है किसानों के लिए, उससे अतिरिक्त राशि भी राज्य सरकार देती है।
गेहूं खरीद में भी सरकार ने कुछ कदम उठाए और कई परियोजनाएं हैं। गोपाल क्रेडिट कार्ड, उसकी राशि 1 लाख से बढ़ के 1.5 लाख कर दी, जो मुख्य तौर पे महिला किसानों के लिए। इस तरह के प्रयास होते हैं और योजनाएं बहुत सारी इससे अलग हैं। केंद्र की भी बहुत सरकार की ऐसी अच्छी योजनाएं हैं, लेकिन बहुत से लाभार्थी जो उसमें होने चाहिए उन व्यवस्थाओं में जाल में फंस के नहीं आ पाते। और यहां जरूरत है कि उनकी पैरवी ईमानदारी से हो। जब हमें जरूरत नहीं होती, जब हम शक्तिशाली होते हैं और हमारे को राम राम लेता है, कभी कभी शायद हमारे जहन में नहीं होता है, लेकिन हम उसकी ढंग से राम राम नहीं ले पाते। लेकिन जब हम कमजोर होते हैं, हमें जरूरत होती है, जो राजस्थान के गरीब वर्गों को है, और वहां अगर कोई कंधा देता है, रास्ता दिखाता है, मदद करता है, लिखा पढ़ी में हो या किसी के यहां ले जाने में हो, अधिकारी से बात करने में हो, तो वो रिश्ता मजबूत बनता है। तो इसलिए ये जगह है। लोकदल के कार्यकर्ता ये ना सोचें हम एनडीए में हैं, एनडीए मजबूत होगा। प्रधानमंत्री ने बड़ी जिम्मेदारी और विश्वास मुझे दिया, और मैं याद दिलाता हूं कि जब चौधरी अजीत सिंह जी, जिनकी पृष्ठभूमि थी गांव और किसान, पहला मंत्रिमंडल उन्होंने जब बनी थी सरकार, कौन सा लिया था? उद्योग मंत्री बने थे और बड़े सुधार उन्होंने किए। डी लाइसेंसिंग का काम किया, कुटीर उद्योग की पैरवी की, बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो भारत में 90 के दशक में होते हैं, उसका श्रेय दूसरे लोगों को जाता है। उसकी नींव रखी थी चौधरी अजीत सिंह जी ने एज इंडस्ट्री मिनिस्टर। मुझे जिम्मेदारी दी है। आप कह सकते हो भाई गांवों के किसान की कोई बात होती, जी हां, ये गांव किसान की ही बात है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय कृषि मंत्रालय के साथ, फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय के साथ, कोऑपरेटिव मंत्रालय के साथ अब से पहले काम नहीं कर रहा था। अभी ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ शिवराज जी और मैंने बैठ के, हमने दोनों ने मंत्रालयों ने करार किया। आपको मालूम है कि राजस्थान में 2.5 लाख महिलाओं के स्वयं सेवा समूह हैं, और वह एक नई ताकत निकल के एक ताकत आई है जो प्रशासनिक सुधार, ग्रामीण सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, अनेकों दिशाओं में बहुत प्रभावी हुई है। अब वो 2.5 लाख महिलाओं के जो समूह हैं, किसी में 10 सदस्य हैं, किसी में 20 सदस्य हैं, कोई डेयरी में काम कर रहा है, कोई वित्तीय प्रबंधन में कारगर सफल हुआ, कोई सब्सिडी सरकार से उनको मिल रही है। वही महिलाएं जो गांव से बाहर उनको जाने की काम के लिए अनुमति या नहीं मिल पाती थी, सामाजिक कुव्यवस्था के कारण या समाज का उनका दायरा सीमित होता था, आज वो एक उद्यमी के दर्जा उनको दिया जा रहा है, उनको सरल लोन मिल रहा है, उनको एक स्पेस, जगह मिल रही समाज में। वे 2.5 लाख जो समूह हैं, हमारी महिलाएं आई हैं, यहाँ संख्या है उनकी अच्छी, और इस कार्यक्रम का संचालन भी आज एक महिला वक्ता कर रही है। लेकिन वो भी एक जगह है जहां हमारी पार्टी को विधिवत उन समूह से भी संपर्क करना चाहिए, ताकि जो विकास की गति है वो और बढ़ाई जाए। मैंने भी कौशल विकास में ये लक्ष्य रखा है कि हम उन समूह को भी संपर्क करें, जॉब रेडीनेस उनकी बढ़ाएं, मार्केट से उनके लिंकेज को बढ़ाएं। दूसरा बड़ा काम जो एक सुधार के तौर पर मैं देखता हूं कि नई शिक्षा नीति जो आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, वो हमें कहती है कि जैसा आपने कहा ना कि आंखों पे डाल दो, घोड़े की तरह चलो, वो सरकार में नहीं करना हमें। शिक्षा और कौशल विकास एक ही सिक्के के 2 पहलू, और कई मायने में आज एक फॉर्मल 3 या 4 साल की डिग्री को भी 2 महीने, 6 महीने और 1 साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट फेल कर रहा है। उद्योग जगत के लोग कह रहे हैं कि जो डिग्री बीए बीएड के बच्चे हैं वो रखने लायक नहीं है, लेकिन अगर जो शॉर्ट टर्म कोर्स किसी ने किया है या जो आईटीआई का फिटर का प्रोग्राम करके आ रहा है, वो अभी भी उसके सर्टिफिकेट की मान्यता है। तो ऐसे उसमें जो हमारे उच्च शिक्षण संस्थान हैं, उनका तालमेल, पॉलिटेक्निक्स, आईटीआई, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सबका आपस में बने। अभी 3 दिन पहले आईआईटी रोपड़, जिसको एआई एग्रीकल्चर का एक दायरा दिया है, प्रोजेक्ट दिया है सरकार ने, उनका हमने करार कराया सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय, जो उत्तर प्रदेश का कृषि विश्वविद्यालय है। क्या आप सोच सकते हैं, चौधरी अजीत सिंह जी भी आईआईटीएन थे, उनका किसानों ने हाथ पकड़ के कहा कि तुम गांव की तरफ चलो। आज आईआईटी जैसी विख्यात संस्था
IIT मॉडल फार्म बना रहा है, IIT किसानों की प्रयोगशाला कर रहा है, IIT कृषि विश्वविद्यालय में अपना लैब बना रहा है, जहां वो किसानों को ये शिक्षा देना चाहते हैं। BSc के जो छात्र एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहे हैं, जो डिप्लोमा कोर्सेज कर रहे हैं, उनको बताना चाहते हैं क्या है रोबोटिक्स। आज हल और बैल की खेती नहीं रह गई। सीमित संसाधनों में लागत पे नियंत्रण करते हुए जलवायु परिवर्तन के इस दौर में नए बीज, नए खाद इजाद हो रहे हैं। कब क्या इस्तेमाल करना है, कब क्या बुआई करनी है, मॉइस्चर लेवल देख के कटाई करनी है, भाव कैसे मिल सकता है, फूड प्रोसेसिंग क्या हो सकती है, वैल्यू ऐड क्या हो सकता है। खेती परंपरागत काम है और पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ लोग खेती में ही मजबूर हैं, लेकिन बहुत टेक्निकल काम, वैज्ञानिक काम है। ये आप कहें तो एक प्राकृतिक कमाल है। एक अन्नदाता भगवान का रूप होता है। आज उस अन्नदाता की अगली पीढ़ी को आधुनिकता से जोड़ने की जरूरत है। और इससे पहले कौशल विकास में हम किसानों के बीच कार्यक्रम नहीं कर रहे थे, लेकिन बढ़ चढ़कर मैंने ये इनको एक मैसेज दिया है मिशन के तौर पे, उस पर तेजी से काम होगा, क्योंकि ये चौधरी चरण सिंह की विरासत का हिस्सा है। वह किसानों को कहते थे एक आंख खेत पे रखते हो, दूसरी आंख राजनीतिक गद्दी पे रखो। अगर 3 बच्चे 4 बच्चे हैं, सबके सब खेती करेंगे तो आगे गुजारा नहीं हो। ये सारी चीजें उनके प्रयास थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जैसे देश विकसित होगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में व्यापक निवेश और सुधार की भी जरूरत है, नए रोजगार सृजन की जरूरत है, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने की जरूरत है, ताकि जो खेती से मजदूरी करने वाले लोग जब हटेंगे, तो अगर उन पर काम नहीं मिलेगा, तो हालात को काम नहीं मिलेगा, तो सामाजिक त्राही त्राही हो। ये उनका मानना था और ये भारत की असलियत और हकीकत हमें बताता है। मैं भी मानता हूं कि जो सरकार चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे रही है, वो इस बात को जानती है और भारत सरकार के हर प्रयास के तहत मुख्य बिंदु में ये बात की झलक है कि कोशिश है कि अगर भारत को विकसित करना है 2047 तक, उसमें बड़ी भूमिका किसान की और किसान की अगली पीढ़ी और कामगार की होगी। तो इसलिए लोकदल का भी ये विचार, एनडीए का भी यही विचार, और राजस्थान में भी हमारा बढ़त हासिल करने का ये मूल मंत्र होना चाहिए कि हम लोगों के बीच जाएं, जन सुनवाई करें और उनको जोड़ें। मैं फिर राजस्थान की धरती का नमन करता हूं। आज एक अनोखा पहल की शुरुआत हमने की। चौधरी साहब के नाम से वन वानिका जो परियोजना बनी है, जन भागीदारी से उसे बढ़ाया जाएगा। प्रोफेसर श्याम सुंदर जानी जी, चौधरी चरण सिंह विचार मंच और खास तौर से शिक्षक समाज की बड़ी भूमिका उसे धरातल पे उतारने में हुई। मैं अभी आपके यहाँ एक गांव में शुरुआत करके आ रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि ये 125वां उनका जयंती वर्ष है चौधरी चरण सिंह जी का, तो पूरे साल वृक्षारोपण के कार्यक्रम करके, समाज की भागीदारी सुनिश्चित करके पूरे राजस्थान में हम लोगों को ये कार्य आगे तेजी से बढ़ाना चाहिए, क्योंकि राजस्थान की परंपरा भी ये रही है। हमारे यहीं मैं आज पढ़ रहा था, सीकर के में पैदा हुए सुंदरम वर्मा जी, उन्होंने 60,000 पौधे लगाए हैं। उनको पद्मश्री मिला 2000 में। पद्मश्री उनको इसलिए मिला वर्मा जी को कि उन्होंने इजाद किया कि कम पानी के प्रयोग में कैसे जो है पौधा को लगाना भी है और जीवित रखना। तो ये राजस्थान की लोक परंपराओं का भी हिस्सा रहा कि पर्यावरण का हमें ख्याल रखना है। बिश्नोई समाज का बड़ा योगदान इसमें रहा। और मुझे खुशी है मंच के बाद माध्यम से मैं फिर बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ SCERT के प्रयास से अब पाठ्यक्रम में अमृता देवी जी जो 1730 में और उनके नेतृत्व में जो 363 लोग अब जिन्होंने पेड़ कटने से बचाने के लिए अपनी शहादत दी, परम कुर्बानी दी, अब सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रम में उसको जोड़ा गया है, ताकि राजस्थान के बच्चे को मालूम हो कि ये हमारी संपदा, ये हमारा इतिहास और ये हमारी संस्कृति, ये हमारा खून और ये हमारी असल भावनाएं देश की माटी के प्रति। तो राजस्थान की उस गूंज को दिल्ली तक पहुंचाने के लिए हम इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः फिर आभार व्यक्त करता हूं प्रदेश की नई टीम। मुझे पूरा विश्वास है और मैं चाहूंगा कि आप भी एक लक्ष्य दें। हर एक कार्यकर्ता को सिर्फ
रामा छामा ना कहते हुए एक लक्ष्य निर्धारित करें कि अगले सप्ताह में तुम इतने लोगों से संपर्क करोगे, इतने लोगों के संपर्क सूत्र मुझे दोगे, इतने लोगों को पार्टी से जोड़ोगे, उनकी समस्या समझो। जब आप लक्ष्य देंगे उस लक्ष्य को ये जनता पार करेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार आपका, आपने हमारा मार्गदर्शन किया। और अब सदस्य एक मिनट कार्यक्रम पहले सुचारू रूप से आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग पीछे कर रहे हैं। महेश चौधरी भरतपुर से सदस्यता, आशा निवासी, जगदीश प्रसाद नेहरा जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी एससी मोर्चा सदस्यता ग्रहण करेंगे। उसके पश्चात सोनिया चौधरी। मैंने नहीं दिखाया। अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता कंबोडिया भारत 2024 से और शासन सचिवालय जयपुर से सोनिया चौधरी। एक बार सोनिया चौधरी के लिए भी जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। पैरा थ्रो में पैरा अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता सोनिया चौधरी के लिए एक बार जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। बहुत बहुत बधाई सोनिया चौधरी जी आपको। और अभी महेश चौधरी जी, आशा देवासी और जगदीश प्रसाद नेहरा जी ने सदस्यता ली। आप सभी से निवेदन है कि आप सब कृपया व्यवस्था बनाए रखें। बहुत बहुत बधाई। सभी से अनुरोध है कि कार्यक्रम के पश्चात सभी भोजन के पैकेट बाहर डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो आप वो लेकर के ही जाएं। भोजन के पैकेट आप लोग लेकर के जाएं। और अब सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं जगदीश प्रसाद नेहरा, पूर्व जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी एससी मोर्चा, आशा देवासी जी, महेश चौधरी जी भरतपुर से सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। हाथ में लग रही है कृपया सभी से अनुरोध है कि आप व्यवस्थाएं बनाए रखें।
कृपया व्यवस्थाएं बनाए रखें। इधर आ जाओ। भैया 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 किसी को एक पर्स मिले तो स्टेज पर आकर दे दे। थैंक यू। बैटरी है 150 mAh और कार मैंने FRP कैसे कमाते हैं